जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में आज हम देखेंगे स्पेशली काली माँ चुनौती दे रही हैं और किसी का काल निश्चित है। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि क्या काली माँ आप लोगों के लिए संदेश ला रही हैं और इस तरह की चुनौती क्यों ला रही हैं। माँ कहीं ना कहीं ये जो डाउनलोड मुझे आया, काली माँ आने से पहले आपके हेटर्स को चुनौती देना चाहती हैं, उनको कोई ना कोई ऐसा हिंट देना चाहती हैं जिससे कि या तो वो अपनी हरकतों से सुधर जाएं, नहीं तो उनका काल निश्चित है। ये चीज़ अगर उन्हें समझ आ गई तो वो सेफ हो जाएंगे, नहीं तो उनका काल निश्चित है। तो हम पहले स्पिरिट से स्टार्ट करेंगे, किस किस का काल निश्चित है इस साल। डेफिनेटली इस साल आपके एनिमीज हैं, बेनकाब होंगे। जिन्होंने आपको परेशान किया, तकलीफें दी, वो बेनकाब होंगे और इस साल ही होंगे। जिनके भी पापी के घड़े भर चुके हैं उनकी तरफ कर्मा आ रहा है। जिन्होंने भी तांत्रिक क्रिया का सहारा लिया, आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, आपके काम को रोकने की कोशिश की, ये कहीं ना कहीं आपको हर्ट करने की कोशिश की, तो उस वजह से ये सारी क्रिया वापस भेजाई जाएंगी। काली माँ उन पापियों की तरफ वापस सारी चीज़ें भेज देंगी जिन्होंने आपके जीवन में दुख दर्द दिए। और इन तांत्रिक के द्वारा जो आपने फेस किया, इस फेज से आपको निकाला जाएगा, इन तनाव से आपको निकाला जाएगा और वापस उस तरफ भेज दिया जाएगा जिन्होंने ये सारी कोशिश की। ये जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, जिन्होंने आपके परिवार को तोड़ा, आपके साथ फेक रिश्ते निभाए, जिन्होंने दो तरीके के चेहरे आपके सामने रखे, आपके शत्रु आपके सामने ऐसे प्रिटेंड करते थे कि वो आपका भला चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको गुलाम बना के चाहते थे कि आप उनके अंडर गुलाम बन के रहें। वो कहीं ना कहीं इस तरीके से अंधविश्वास में रह गए थे कि वो जो चाहते हैं वो पूरा वो कर पाएंगे। उन्हें ये यकीन नहीं था कि आप एक दिव्य शक्ति के बच्चे हैं और आपको छूना और आपको पाना या आपको तकलीफ पहुंचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपके शत्रु हर वक्त विश्वासघात करते हैं आपके साथ, आपको हमेशा कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रॉय करते हैं, फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय करते हैं और सिर्फ बुरा सोचने की कोशिश करते हैं, हमेशा बुरा करने की ही चाहत रखते हैं। हमेशा आपके सामने पॉलिटिक्स और आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकते रहते हैं। काफ़ी बार चीटिंग की है, हमेशा आपसे कंपेयर किया है, हमेशा पीठ पीछे वार किया है इन्होंने। कभी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप दिख रहा है कि आपके यहाँ पे कुछ युवक हैं जिन्होंने हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप झेला है, जिनको प्यार मिला नहीं, केयरिंग नहीं मिली, रिस्पेक्ट नहीं मिली, हमेशा बदतमीजी, डिसरिस्पेक्ट या अब्यूजिंग, हाथापाई, ये आपको इज्जत दी गई है इस तरीके से टॉक्सिक रिलेशनशिप से। तो माँ आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकालेंगी और जिन्होंने ये हरकत की है स्पेशली रिलेशनशिप में, उनका काल निश्चित है। कहीं ना कहीं आपके इन लॉज के परिवार में से ही कोई ना कोई आपको परेशान करने की कोशिश करता है, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, कोई रिश्तेदारों में हो सकता है। कोई 3 लोग हैं जो मिलके करते हैं और आपके दुश्मन बहुत तेज हैं, जिन्होंने ये सारी हरकतें की हैं आपके जीवन में, जिन्होंने आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश की, आपके समाज में नाम खराब करने की कोशिश की, आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जिन्होंने ये सारी हरकतें की हैं उनका काल निश्चित है। जिन्होंने आपके साथ षड्यंत्र रचा उनका काल निश्चित है, क्योंकि आपको रास्ता दिखा रहे हैं ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आप शेर हैं, आप डरने वालों में से नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको अंधेरे से निकाला गया है। आपके साथ भी जब ये फेस चल रहा था
तब आप अंधेरे में थे और इस अंधेरे से आपको ईश्वर ने ही निकाला है। माँ चुनौती दे रही है, दस्तक देने से पहले चुनौती दे रही है। तो हम ये डिटेल में भी देखेंगे और भी देखेंगे। माँ मुझे अपना संदेश और बताएं, मेरे यूवर्स जानना चाहते हैं, मेरे यूवर्स के बारे में बताएं और सारी चीज़ें क्या चल रही हैं उनके जीवन में। 8 ऑफ कप, एक समय पे जब आप दुखी थे, जब आप परेशान थे, जब आप अकेलेपन में थे, जब आप भीड़ में भी बहुत घबराहट आपको फील होती थी, आप रोते थे, ईश्वर के सामने रोते थे, तिल मिलाते थे, हाथ जोड़ते थे, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अकेलेपन में महसूस करते थे, घबराहट होती थी, आपको एंजाइटी होती थी, आप चीखते थे, चिल्लाते थे, आप इस तरीके से तिल मिलाते थे कि आपको समझ नहीं आता था कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपके हेटर्स ने आपके साथ इतनी बुरी गति की थी कि आपकी ये स्थिति उनकी वजह से ही हुई थी, क्योंकि आपके हेटर्स ने आपको ऐसे स्थिति पे ला दिया था, आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी चीज़ों के साथ खेला, काली क्रियाएं करके आपके साथ षड्यंत्र रचा। और जब आप बुरे वक्त में थे, जब आप आगे बढ़ रहे थे, तब कहीं ना कहीं आप माँ को याद करते थे, काली माँ को याद करते थे, ईश्वर को याद करते थे, उनके चरणों में रहते थे और अपनी मन की बात उनके सामने रखते थे। जो भी आपकी मन की इच्छा, जो भी मन में छुपी हुई बातें होती थीं, जो सीक्रेट्स होते थे, वो आप माँ से शेयर करते थे, अपने ईश्वर से शेयर करते थे, जिसके वजह से माँ देख रही हैं और माँ आ रही हैं आपके इन तनाव को हटाने, इन काली घटाओं को हटाने, और जो आपकी इच्छाएं थी, जो आपके विशेष थे, वो पूरी करने आ रही है। कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाने आ रही हैं। जो आप हंसना खेलना भूल गए थे, जो समय था आपका हंसने का, बोलने का, खुश होने का, सेलिब्रेट करने का, जो आपने अपने जीवन में खोया है, वो सब आपको देने आ रही हैं, आपका समय लौटाने आ रही हैं। जो आपने समय अपने बिताए हुए वक्त में, जो आपने रोके निकाले हैं, एंजाइटी में निकाले हैं, फ्रस्ट्रेशन में निकाले हैं, चिड़चिड़ेपन में निकाले हैं, वो सब आपके जीवन में देने आ रही हैं। एक समय था आपका जो बहुत बुरा वक्त चल रहा था, और उस समय पे आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, डोनेशन दिया है, लोगों की मदद की है, लोगों की हेल्प की है, इमोशंस लोगों को जाना है, इस इमोशन कनेक्शन में आपने जो लोगों की मंशा इच्छा पूरी की है, ये आपके अच्छे कर्मों में काउंट हुआ है, जिसकी वजह से माँ आपकी तरफ आ रही हैं, आपको संतुष्टि देने आ रही हैं, आपके जीवन में खुशियाँ लौटाने आ रही हैं, आपके हिडन्स को चुनौती देने आ रही हैं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपके हेटर्स के जीवन में अंदर ही अंदर बहुत नेगेटिविटी छा रही है। हो सकता है इनके परिवार में खुद में लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनके परिवार में अशांति फैली हुई है, बहुत नेगेटिविटी छाई हुई है, आपस में लड़ रही हैं, बीमार भी हैं। कुछ पर्सन मुझे यहाँ पे बीमार भी दिख रहे हैं आपके हेटर्स के घर से, लेकिन इन्होंने जो किया है आपके साथ, वो दिन याद आ रहे हैं इनको। इन्होंने जो आपका हर्ट ब्रेक किया, अब वो अपने कर्मा याद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जब आप इनके लिए अच्छे कर्म कर रहे थे, तो ये आपके साथ बुरे कर्म कर रहे थे, वो कर्मा याद करके रो रहे हैं, पछता रहे हैं। हो सकता है ये आपके हेटर्स आपके सामने अभी भी हंसते खेलते हुए आते हों, इस तरीके से आपको जताते हों कि इनको कुछ नहीं हुआ है, ये बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, एकदम सेटल्ड हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, अंदर ही अंदर इनके घर में कलह चल रहा है। इस तरीके से कलह चल रहा है जिस तरीके से आपके जीवन में चल रहा था, और इनके जीवन में कलेश चल रहा है, अशांति फैली हुई है इनके जीवन में।
अपनी चीज़ों को ये याद कर रहे हैं किस तरीके से इन्होंने आपके साथ षड्यंत्र रचा, किस तरीके से इन्होंने पॉलिटिक्स किया, किस तरीके से आप इनके लिए सामने से आते थे और किस तरीके से ये आपके साथ बिहेव करते थे, आपके जीवन में किस तरीके से नेगेटिविटी की, किस तरीके से इन्होंने अपनी बच्चों को अलग किया, माँ को अलग किया, फैमिली को अलग किया। यहाँ पे इस तरीके से ये याद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन इस तरीके का है कि जब ये आपके सामने आएगा हंसता खेलता हुआ ही आएगा। आप उस पर्सन को देख के ये जज नहीं कर पाओगे कि ये सारी चीज़ें रियलाइज कर रहा है और इसके परिवार में इतनी नेगेटिविटी चल रही है, ये चीज़ आप जज नहीं कर पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर इसके मन में बहुत गलतियों का एहसास है, गिल्ट है, नेगेटिविटी है, अपनी चीज़ों को याद कर रहा है किस तरीके से इसने किया है, क्योंकि इसका बुरा वक्त शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं ये फेस कर रहा है, इसलिए इसके जीवन में सारी चीज़ें चल रही हैं। जिस तरीके से आपको बांधा, इन्होंने तांत्रिक किया का भी सहारा लिया था, जिस तरीके से इन्होंने बांधा था, तो ये रिवर्स बैक हुआ है। जो रिवर्स बैक हुआ है इनके साथ, वही रिवर्स बैक इनको बैड कर्मा में लेके आया है और उस तरीके से बंधे हुए दिख रहे हैं। ये इनके विचार तो उल्टे पड़े हैं और ये कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा इनकी चीज़ों के बारे में, लेकिन बहुत टाइम बाद। हो सकता है पता चल भी गया हो और जिनको नहीं पता चला है उनको पता भी चलेगा, बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी न किसी के थ्रू इनकी कोई डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं हेल्प या आपके कानों तक वो बात आएगी और उस बात के थ्रू आपको पता चलेगा कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है। ये आपके कानों तक आएगी ये सारी चीज़ें, तब आपको पता चलेगा इनकी फैमिली में एक्चुअल में चल क्या रहा है और ये कहाँ स्टक हैं, किधर मेहनत करने में लगे हुए हैं। तब आपके सामने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तब आपको लगेगा कि दुर्गा माँ, काली माँ ईश्वर हैं और वो एक्शन लेने पे आ चुके हैं, क्योंकि ये अपने जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं माँ बहुत ज़्यादा इनका फैसला करने वाली है, काल निश्चित है, अभी भी वार्न कर रही हैं। अगर इन्हें अभी भी पूरे तरीके से अपनी गलतियों का एहसास हो गया, चरणों में माफ़ी मांग ली, तो कुछ पर्सन इन्हें माफ़ी मिल सकती है। लेकिन ये बुरी तरीके से फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये अपने ईगो, अपने घमंड में ही रहे और उसी में ही आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, उसने ईगो में ही खड़े रहे, तो ये बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे इस सिचुएशन से। इसी सिचुएशन में ये रह जाएंगे। माँ क्योंकि आ रही है, क्रोधित है, इनकी लाइफ आने वाले समय में और ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रही है। ये कहीं ना कहीं इनके जीवन में कठिन परीक्षा, कहते हैं ना, शुरुआत हो चुकी है और ये कठिन परीक्षा से इनके किए हुए कर्म इनको याद आएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया था इनके जीवन में, और आपके जीवन में शांति आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता था, आप मेरे जो प्योर सोल, डिवाइन सोल हैं, आपको पता था कि अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो ऐसे दिशा में क्यों आपको जाना जहां बुरे कर्म करना पड़े। तो इस चीज़ से आप कहीं ना कहीं डरते थे, कर्मों से डरते थे, गलत कर्मों से डरते थे, इसीलिए आप शुरू से अलर्ट रहे हो। आपने अपने आप को एक ऐसी दिशा में रखा जहां आप अच्छे कर्म कर सकें और उस अच्छे कर्म के द्वारा आप आगे बढ़ सकें, और इसी अच्छे कर्म के द्वारा आप आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियली ग्रोथ हो रही है यहाँ पे और आप शाइन करेंगे। जो आपने अच्छे कर्म किए हैं आप शाइन करने वाले हैं। आपके जीवन में जो फलदायी, जो अब तक नहीं मिल रही थी, जो आप इंतजार कर रहे थे अपने जीवन में, अब आप देखेंगे, आप निखरेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। माँ आपसे बहुत प्रसन्न है, माँ आपके लिए बहुत कुछ ब्लेसिंग लेके आ रही है। आपके जीवन में जो कुछ आपने खोया था वो वापस लौटाने आ रही हैं, क्योंकि आपकी भी परीक्षा कम नहीं हुई है। आपने जितनी भी परीक्षाएं दी हैं, जितना भी कष्ट झेला है, आप उस सब में सफल हुए हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आते हुए मुझे यहाँ दिख रही है। गाइडेंस देखेंगे आप सभी लोगों के लिए कि माँ की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपको क्या करना चाहिए। तो इसी से हम लव एंड पीस आपके जीवन में आ रहा है। माँ कह रही है कि आप
जल्दी ही हील होने वाले हैं, क्योंकि माँ आ रही है आपको हीलिंग देने के लिए। और जो आपके जीवन में जिस चीज़ की कमी है वो आपको पूरी भरपाई करने आ रही हैं। लव और पीस आ रहा है। जो भी रास्ते में आप चल रहे हैं, जो भी दिशा आपने चूज़ किया है वो सही चूज़ किया है, आप उसी रास्ते में चलें, क्योंकि उसी रास्ते में आप चलेंगे तो आप हील होते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 2 कार्ड आए हैं, माय गॉड, शिव जी एंड माँ तारा आई हैं। तो शिव जी भी यही कह रहे हैं और माँ तारा भी यही कह रही हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। माँ काली जो दस्तक दे रही हैं आपके जीवन में, कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिल रही है माँ की तरफ से। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ें अपने जीवन में। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके जो नेगेटिव कॉर्ड्स थे वो कट कर दिए जा रहे हैं और आप ट्रस्ट बना के रखें और उसी ट्रस्ट पे आप आगे बढ़ते रहें। अपने ऊपर वहम और नेगेटिविटी ना लाएं और आप आगे बढ़ें। इनर फोर्स को जानें। कुछ समय पहले या अभी आपके सपने में भोलेनाथ ने दस्तक दी है, आपको दर्शन दिए हैं। आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि परेशान ना होने से ज़्यादा खुद की इनर की आवाज़ आप सुने। जब आप अपने इनर की आवाज़ सुनेंगे, आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो अपने 7 चक्रा ब्लॉक है, 7 चक्रा को मेडिटेट के द्वारा ओपन अप करें और अपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दें। आपको अपने सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी शिव जी की गाइडेंस आप लोगों के लिए। आशा करती हूँ आपको गाइडेंस पसंद आई होगी। मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।